55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यकीनन पेशकश करने वाले कलमकारान की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मैं आपको बतलाता चलूं कि तनकीद और तबसरे का माहौल यहाँ पर नहीं होगा और सिर्फ तख्लीकात पेश की जाएंगी और आखिर में जो हमारे सदर साहब हैं वो इन तख्लीकात पर जो है वो अपने गिरा कद्र तबसरों से नवाजेंगे और उससे कबल जो है हमारे मौजूद मेहमानान जो है चंद तासुरात पेश करेंगे, लेकिन तनकीद और तबसरे की इजाजत फिर वक्त यहाँ पर नहीं होगी। आइए मैं दूसरे कलमकार की हैसियत से आज की इस नशिस्त के दूसरे कलमकार मोहतरम अहमद नईम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ पेश करें। सबसे हेलो, थोड़ा करीब से बोलिएगा आप, बड़ा सेंसिटिव है वो। सबसे पहले तो मैं आज के जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ उसमें नईम सिद्दीकी और हमारे खालिद भाई का जो योगदान रहा है इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एक बहुत अच्छी महफिल हुई और आज कहानियों का अलाव जलाया गया। दूसरी बात ये कि इस दौरान महाराष्ट्र के मशहूर अफसाना निगार सलाम बिन रज़ाक साहब का अचानक चले जाना, ये शानिया महाराष्ट्र के अदबी मंजरनामे पर बहुत बड़ा शानिया है। मैं उनकी ताज़ियत यहाँ पेश करता हूँ। और उन्होंने गुज़िश्ता दिनों नेहरू सेंटर से भी मालेगांव के लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया था। उन्होंने अदब में 2-3 रंग देखे। उन्होंने तरक्की पसंदी के अफसाने भी लिखे और जदीदियत के अफसाने भी लिखे, लेकिन जदीदियत के जो अफसाने लिखे वो उनके अफसाने का जो कैनवस है वो वक्त से बड़ा हो जाता है। आप देख लीजिए जंजीर हिलाने वाले से लेकर नदी तक, तो जो कहानियाँ अपने वक्त से बड़ी होती है, एक वक्त होता है जो कारी नहीं समझ पाता है, लेकिन एक वक्त तो आता है जब कारी उसको समझ भी लेता है। तो हमारे यहाँ जो कारीगर होना है वो भी नहीं होना चाहिए, तरबियत याफ्ता कारी खुद अपनी तरबियत पे करे। आज मैं एक कहानी पेश करता हूँ, उसका उन्वान है आग, स्याही और अज़ियत। बदन बुझ जाने पर वो नंबर 1 अधमरा पड़ा था। जाग रहा था, सो रहा था, जी रहा था, मर रहा था। दिमाग बुझ जाने पर वो नंबर 2 बदहवासी में चल रहा था। गिर रहा था, उठ रहा था। हमारे दरमियान जो लोग आए हैं हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आइए अशफाक भाई। आइए इशफाक भाई। माइक्रो फिक्शन का उन्वान है आग, स्याही और अज़ियत। बदन बुझ जाने पर वो नंबर 1 अधमरा पड़ा था। जाग रहा था, सो रहा था, जी रहा था, मर रहा था। दिमाग बुझ जाने पर वो नंबर 2 बदहवासी में चल रहा था। गिर रहा था, उठ रहा था, जी रहा था, मर रहा था। असबाब बुझ जाने पर वो नंबर 3 जो कुछ भी तो कर रहा था, मैं देख नहीं सका। सुना था वो हम बिस्तरी कर रहा था, पैदा कर रहा था, मार रहा था, जी रहा था, मर रहा था। अब वो नंबर 4 क्या था यार, खुदा की पनाह, उसकी रूह कैसे बुझ जाती थी। बदन, दिमाग और असबाब का बुझना तो दिखता था, मगर रूह के बुझ जाने का तमाशा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमारे सामने इरफान सिद्दीकी और उनकी अहलिया आए हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। बैठिए इरफान भाई, बैठिए। आइए। बदन, दिमाग और असबाब का बुझ जाना तो दिखता था, मगर रूह के बुझ जाने का तमाशा मैंने कभी नहीं देखा था। भला हुआ, भला हुआ, भला हुआ, ओ खुदाया भला हुआ। बैठिए सर। रुक जा 2 मिनट, उनको जरा
बदन, दिमाग और असबाब का बुझ जाना तो दिखता था, मगर रूह के बुझ जाने का तमाशा मैंने कभी नहीं देखा। भला हुआ ओ खुदाया भला हुआ, वरना मैं तो मर ही जाता। भला हुआ, मगर मेरी फूटी आंख से रस्ते खून और बारीक सिरयानों ने एक मुबहम तस्वीर बनाई। भला हुआ मेरी आंखें फूट गई, मैं मरने से बच गया। इस मुबहम तस्वीर ने तस्वीरों का रूह इख्तियार किया। तस्वीरों के भवंडर में क्या गजब मंजर बताया। बड़े बदन के छोटे से सर में जमीन से बड़ा आग का गोला उतार दिया गया। बड़े बदन के छोटे से सर में जमीन से बड़ा आग का गोला उतार दिया गया। घूमता चांद, सूरज, सैयारे, सितारे, इस गोले की अजियत वो नंबर 4 के लिए बच्चों का बाप थी। वो घबराता और मरता था गोले की स्याही से और उसकी तीरगी से। वो जमीन से बड़ा आग का गोला उसके छोटे से सर में आते ही गहरा सिया हो जाता। वो नंबर 4 की रूह बुझ जाती। अब वो आग की तरफ भागता ताकि इस अजियतनाक स्याही से बच सके। उसे बताया गया था कि आग जहन्नुम में मिलेगी। उसे बताया गया कि आग जहन्नुम में मिलेगी। वो इस गोले की स्याही खत्म करने के लिए जहन्नुम की तरफ जा रहा था। उसे जन्नत का रास्ता क्यों नहीं बताया गया? क्या जन्नत का रास्ता समझ में नहीं आता? वो बढ़ रहा है जहन्नुम की तरफ। वो बढ़ रहा है जहन्नुम की तरफ। सारा बदन जहन्नुम से मुकाबिल था, मगर एक सर जो जन्नत के मुकाबिल था। जन्नत जहन्नुम आमने सामने थे। दरमियान में वो नंबर 4 जहन्नुम की तरफ बढ़ता। बदन जन्नत को तकता। बदन की पुष्ट से लगा सर जन्नत की तरफ देख रहा था। इस गोले की स्याही से बचने के लिए वो नंबर 4 को अब भी आग दरकार थी। इस शदीद अजियतनाक स्याही से बचने के लिए भला हुआ मैंने रूह के बुझ जाने का मंजर नहीं देखा, वरना मैं मर ही जाता। खोटी आंख के साथ मैं जिंदा हूँ, वो नंबर 4 के साथ। बहुत अच्छे बहुत खूब बहुत अहमद नईम साहब को ढेर सारी मुबारकबाद कि यकीनन जिस अंदाज से आपने अपना अफसाना यहाँ पर सुनाया है, आपके अंदाज की यहाँ पर काफ़ी पजीराई की जा रही है। मैं आज यहाँ पर इस अफसानवी नशिस्त में हाजिर आए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का एक मरतबा फिर इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस अफसानवी नशिस्त के कन्वीनर नईम सिद्दीकी एंड फ्रेंड सर्कल की जानिब से आप तमाम हाजरीन का पुरतपाक खैर मकदम किया जाता है। आइए, अफसानवी नशिस्त का सिलसिला दराज है। मैं नए आने वालों को बतलाता चलूं कि हमारी इस नशिस्त में 2 कलमकारान ने अपनी तख्लीकात पेश कर दिया है, और अलीम ताहिर साहब और अहमद नईम साहब, इन दोनों साहबान ने अपनी तख्लीकात से हमें महसूस किया और ये सिलसिला दराज है। आइए, मैं इस मौके पर चाहूंगा कि सादिक असद साहब जो है वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी तख्लीक पेश करें। मोहतरम सादिक असद साहब। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।